नंदनी जननी किशोरी ओ छिन छिन कर ये रूप निहारो ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 10A के अंदर भागवत आचार्य श्री ठाकुर जी महाराज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। पिछले कई दिनों से वे यहाँ पर राम कथा कर रहे हैं। आपका स्वागत है महाराज जी हमारे चैनल में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसा रहा यहाँ का अनुभव आपका, जो श्री राम कथा आपने की है। जय श्री राम भक्तों, यहाँ पर विगत 7 दिनों से राम जी की कथा चल रही और यह उपलक्ष्य था भगवान श्री राम का अपने गर्भगृह में प्रवेश के लिए। यहाँ बहुत ही आनंद आया और उस उत्सव को भक्तों ने बड़ी धूमधाम से मनाया और मन में जितना उत्साह, उमंग और तरंग भक्तों के हृदय में ही थी, वह देखते ही झलकती थी। वास्तव में ही उनका जो उत्साह था वह इस फलीभूत होकर के सबके समक्ष प्रकट हुआ। और कल जो भगवान श्री राम अयोध्या में अपने राम मंदिर गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, उसी के उपलक्ष्य में ये राम कथा हुई और आज 7वें दिन इसका समापन हुआ। कल यज्ञ और भंडारा होगा। तो बड़ा ही आनंद आया हमें राम कथा और भक्तों के इस प्रेम और आशीर्वाद से हमको बहुत अभिभूत हुआ। आगे भी यहाँ कथाएं होती रही हैं और होती रहेंगी। उसी प्रकार से राम भक्तिमय धारा यहाँ सदा बहती रही। जय श्री राम। महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे, राम कथा आपने की है, इतने दिनों का अनुभव देख करके बताइए कि पहले भी आप कथा करते रहे हैं कि क्या लोगों में राम मंदिर बनने से उत्साह बढ़ा है या क्या हुआ? देखिए, यथा राजा तथा प्रजा, हमारा जो साहित्य है, संस्कृत साहित्य पुराणों में ये लिखा हुआ है कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। उत्साह की बात ऐसी है कि जैसा कि आप सब देखते आ रहे हैं, हम भी देखते आ रहे हैं कि जब से हमारे देश में परिवर्तन हुआ और बीजेपी शासित राज्य आया, मोदी जी पधारे, तब से हमारे हिंदुओं में, सनातनियों में अपने धर्म के प्रति जागरूकता आई। हिंदू जागे और जो हिंदुओं के भीतर विधर्मियों से भय था, डर था, वह डर जाता रहा और आज पूरा सनातन धर्म गर्व से यह कह रहा है कि वास्तव में जो कार्य हुआ है भूतो न भविष्यति, जो पहले कभी नहीं हुआ। 500 वर्ष से हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ते आए, लेकिन विधर्मियों ने भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ा। बार बार मंदिर बना, बार बार बनाया गया, बार बार तोड़ा गया। लेकिन कहते हैं कि 1949 के बाद जो बाबर ने मस्जिद बनाई, उसमें उस मस्जिद में विधर्मियों का जाना बंद हुआ। उसके बाद हम सनातनियों ने जोर लगाया, सरकार ने भी उसके लिए आगे बढ़ कर के कार्य किए और हमारे रामलला को वहाँ स्थापित किया और हम पूजा करते आए। हम केस लड़ते आए कानून के द्वारा, लेकिन सरकार बहुत आई, सरकार बहुत गई। लेकिन इस समय जो बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने अपने बल का प्रयोग करके और सनातनियों के भाव को जीवित करने के लिए उन्हें भगवान श्री राम के पक्ष में वह निर्णय आया और भगवान श्री राम के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाया कि ये मंदिर, ये भूमि सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, इसलिए सनातनियों को सौंपी जाए। उसी के तहत ये आज कार्य सफल हुआ है और हम सनातनियों के हृदय में बड़ा ही उमंग है, उत्साह है कि भगवान श्री राम कल हमारे विराजमान हो जाएंगे। इससे बड़े सौभाग्य की बात हम सनातनियों के लिए कोई नहीं है। लेकिन एक बात और मैं अपने हृदय की कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है कि भूमि भगवान श्री राम की है, सनातनियों को दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आस्था के तहत दिया है कि सनातन धर्मियों का आस्था है, ये यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, इसलिए सनातनियों को दी जाए।
लेकिन विधर्मियों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक मस्जिद बनाने का न्योता दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन मुस्लिम धर्मों को, जो इस्लामिक धर्म हैं, जो मुस्लिम जुड़े हुए हैं, इनकी भी आस्था को चोट न पहुंचे, इसलिए इन मुस्लिमों के लिए भी 5 एकड़ भूमि देकर के उसमें मस्जिद का निर्माण कराया जाए। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट से, क्या ये उचित है कि अयोध्या धाम में, जहाँ भगवान का धाम है, ऐसे धाम में ये मस्जिद बनाई जाए, और वो भी विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है? क्या ये उचित है? जहाँ भगवान का धाम है वहाँ ऐसे धाम में इन मुस्लिमों का क्या काम, विधर्मियों का क्या काम? ये निवेदन है कि इस पर पुनर्याचिका दायर हो और कि ये जो मस्जिद बनाई जा रही है, जो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है, क्योंकि हम सनातनियों को इस पर सूक्ष्म विचार करना चाहिए। हम तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन भविष्य में हमारी जो पीढ़ी आएगी, हमारे जो बच्चे आएंगे, जब वो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद को अयोध्या में देखेंगे तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मुस्लिमों का आना जाना विदेशों से बना रहेगा। इसलिए इस पर पुनर्याचिका दायर की जाए और सुप्रीम कोर्ट को पुनर्फैसला अपना बदल करके वहाँ से मस्जिद को हटा करके अन्यत्र कहीं आप जगह दे सकते हैं उनको, लेकिन अयोध्या धाम में जो 5 एकड़ उन्होंने भूमि दी है मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए, वह हमें स्वीकार नहीं है। इसी के साथ जय श्री राम। आपने कहा कि मुस्लिमों को वहाँ पर जो जगह दी गई है वो आपको स्वीकार नहीं है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो शंकराचार्य जी, हमारे चारों शंकराचार्य जी हैं, जो उन्होंने भी राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें आने के लिए मना किया है, तो इस बात से आप कितना सहमत? देखिए, हमारे धर्म में शंकराचार्य जी का जो पद है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, उस पद से कोई ऊपर नहीं है। शंकर शंकराचार्य, शास्त्र कहता है शंकराचार्य साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है, तो उनके विषय में तो हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि शंकराचार्य जी राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, ये गलत है। शंकराचार्य जी के वक्तव्य को हमें गौर से सुनना चाहिए, वो क्या कहने जा रहे हैं। उनका वक्तव्य है कि जो राम मंदिर बन रहा है, इस मंदिर को पहले पूर्ण रूप से बना लेना चाहिए था, तब गृह प्रवेश करना चाहिए था। अधूरे मंदिर में गृह प्रवेश हो रहा है, वो अपनी जगह ठीक है। वो मस्जिद का भी विरोध कर रहे हैं, ये विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है अयोध्या में, ये कैसे संभव है? तो शंकराचार्य जी अपनी जगह ठीक हैं, उनका हम समर्थन भी करते हैं, क्योंकि शंकराचार्य कोई मामूली नहीं है। स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी आज विश्व के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। जहाँ नासा के वैज्ञानिक उनसे शिक्षा लेने के लिए आते हैं, कहीं उलझ जाते हैं तो उनसे उस विषय पर मंथन करने के लिए आते हैं। उन्होंने मैथमेटिक्स साइंस में अनेक ग्रंथ लिखे हैं। तो निश्चलानंद सरस्वती स्वामी जी कोई साधारण नहीं है, और वो आज के नहीं हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी के समय स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी के साथ गौ हत्या आंदोलन में भाग लिया और 28 दिन तक वो जेल में भी रहे, केवल गौ हत्या बंद हो इसलिए। और गौ हत्या के लिए ही उन्होंने प्रण किया है कि जब तक भारत भूमि में गाय का एक भी रक्त का कण बहता रहेगा, तब तक हम रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या नहीं जाएंगे। उनकी ऐसी प्रतिज्ञा है। लेकिन बात यह है, इस समय भगवान श्री राम अपने गृह प्रवेश कर रहे हैं, मंदिर में पधार रहे हैं, तो हमारा सबका परम कर्तव्य है कि इस उत्साह में सब सम्मिलित होकर के सर्वप्रथम भगवान के उस उत्सव को मनाएं, फिर बाद में उस पर विचार किया जाए। लेकिन शंकराचार्य जी पर कोई हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। उनका कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो इस समय सर्वोच्च पद पर है। सरकार को भी उनकी बात को सुनना चाहिए और उनको यह सहमत करना चाहिए। उनके जो विचार हैं, उनकी जो शर्तें हैं, उन पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि उनका सबसे प्रथम विचार है कि गौ हत्या भारत में सबसे पहले बंद हो। तो गाय हमारी माता है, गाय में सभी देवी देवताओं का वास है। गाय से ही भगवान श्री राम गाय की आर्तनाद को सुनकर के उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया, क्योंकि पृथ्वी गाय का ही रूप धारण करके देवताओं के पास गई। फिर देवताओं ने जाकर के भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए, गाय माता को आश्वासन दिया कि हे गैया, मैं तेरी रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लूंगा। और जब जब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लिया है, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल,
केवल गाय की रक्षा करते ही उनका नाम गोविंद और गोपाल पड़ा। तो भगवान भी सबसे पहले गौ सेवा करते हैं। तो गौ प्रधान है। भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में जितने भी संस्कार होते हैं, सबसे पहले गौ पूजन होता है। गौ के द्वारा उत्पाद्य पंचगव्य है, मूत्र है, गौ है, गोबर है, दूध है, दही है, शहद है, ये पंचगव्य मिलाकर के यजमान को और आचार्य को प्राशन कराया जाता है, तब उनकी शुद्धि होती है। इसलिए गौ प्रधान है। बिना गौ के किसी प्रकार की पूजा असंभव है। इसलिए गाय पर सबसे पहले सरकार विचार करे। जो हमारे भारत वर्ष में गौ हत्या हो रही है, गाय पर सबसे पहले संविधान कानून हमारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित हो और गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद हो। शंकराचार्य केवल इतना ही कह रहे हैं कि जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी तब तक मैं इसी प्रकार की लड़ाई लड़ता रहूंगा। और ये बहुत पहले से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं शंकराचार्य जी, और आज भी शंकराचार्य जी इस गौ हत्या के विषय में आंदोलन चला ही रहे। इसलिए शंकराचार्य जी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आपने बोला गौ हत्या बंद होनी चाहिए, वो आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन आप इसके अलावा ये भी हमारा एक सवाल है कि गाय इस समय सड़कों पर भी बहुत घूम रही है, तो ऐसे में ऐसे गौ पालकों के लिए आपका क्या संदेश है जो अपने घर में गाय पालते लेकिन उन्हें घर में ना रख करके बाहर सड़कों पर छोड़ देते, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल बात सही है, आपने बिल्कुल सत्य कहा। जो गौ पालक हैं केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के गाय की सेवा करते हैं कि गाय जब तक दूध देती है तब तक उसका दूध लेते हैं, और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो एक पशु की तरह जान करके उसको सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा, भैया गाय के महत्व को आप समझे। गाय कोई साधारण पशु नहीं है, गाय साक्षात पृथ्वी पर देवता का रूप है। इसलिए गौ की सेवा करें और अपने स्वार्थ के परे हट करके निष्काम भाव से गौ की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने ठाकुर जी महाराज ने जो आपको संदेश दिया है, अगर आप उसका पालन करेंगे तो पृथ्वी से गौ हत्या, और साथ ही ऐसे गोपालकों के लिए भी एक संदेश है जो कि अपनी गाय को सिर्फ दूध के लिए ही रखते हैं, बाकी उसे बाहर छोड़ देते हैं। तो उनसे भी अनुरोध है कि अपने घर में अपनी गाय का पालन पोषण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हम सभी राम कथा जो कृष्ण मंदिर में हो रही है, यादव कल्याण परिषद के परिसर में, वहाँ पहुँचे हैं। ये हमारा अहोभाग्य है। राम कथा जीवन का मर्म बताती है। राम कथा ये बताती है कि जब भी कभी कोई ऐसी दिक्कत आए, मानसिक प्रताड़ना हो, राम के रामायण के जितने भी किरदार हैं उनके जीवन का अनुसरण कर लीजिए, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भाई का रोल क्या होना चाहिए, पिता की भूमिका क्या होना चाहिए, एक गुरु का कर्तव्य क्या होता है, एक पत्नी का धर्म क्या होता है, भाई खड़ाऊ लेकर किस प्रकार 14 साल तक शासन कर सकता है, और जीव जंतुओं के प्रति जो विभिन्न पारिस्थितिकी में रहते हुए भगवान राम ने तरह तरह के जीव जंतुओं को, बंदरों को, बानरों को, जामवंत इत्यादि को अपने साथ जोड़ा, वो ये बताता है कि राम समरस थे, राम करुणा निधि थे। राम चाहते तो कभी भी कहीं से भी आयुध सामग्री ले सकते थे, लेकिन राम ने स्थानीय लोगों को साथ लेकर ये साबित किया कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति समरस है, सभी को साथ लेकर चलने वाली है। कभी किसी को ऊंचा नीचा हमने नहीं। हम भगवान वाल्मीकि की इसलिए पूजा करते हैं, इसलिए नहीं कि वो संत थे, इसलिए उन्होंने राम के जन्म से हजारों साल पहले राम कथा पहले लिख दी थी। लव कुश का जन्म भी उनके आश्रम में हुआ, हमारे लिए इसलिए आदरणीय है, उनका आचरण आदरणीय है। राम की कथा ये बताती है कि हमें अगर जीवन में सफल होना है, चुनौतियों का सामना करना है, तो राम कथा के किरदारों को अनुसरण कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, राम भारतीय संस्कृति के वर्तमान नहीं है, बल्कि विश्व चेतना के अभिनायक भी हैं। जय श्री राम।